हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेट मैप्स या संभावी रेखा चित्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संभावी रेखा चित्र होता क्या है। संभावी रेखा चित्र या फेट मैप एक चार्ट या टोपोग्राफिकल सरफेस मैपिंग होता है जो कि ब्लास्टोला में अर्ली एम्ब्रियो के संभावी क्षेत्रों का प्रदर्शन करता है। जैसा आप जानते हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं, सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल जिसे जाइगोट कहते हैं, इस जाइगोट में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण बनती हैं। ये सेल्स एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान वेरियस टाइप के टिश्यूज़ में डेवलप हो जाती हैं और ये डेवलपिंग टिश्यूज़ ऑर्गन में डेवलप हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स के बारे में अगर हम देखें तो ब्लास्टोमियर्स मोर और लेस अपीयरेंस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इसलिए इन ब्लास्टोमियर्स के फेट को या हम कहें इनका जो एंडिंग रिजल्ट होता है उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्पेसिफिक टाइप की डिवाइसेस की हेल्प लेनी होती है। इन डिवाइसेस की हेल्प से ब्लास्टोला के डिफरेंट एरियाज़ को मार्क किया जा सकता है जो कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में डेवलप होंगे। गैस्ट्रुलेशन का पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन केवल ब्लास्टोला में उपस्थित जो प्रिजम्पटिव जर्मिनल लेयर्स होती हैं इनकी पोजीशन के परफेक्ट नॉलेज से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर हम फेट मैप कंस्ट्रक्शंस के मेथड के बारे में बात करें तो मेनली 2 मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। पहला जो मेथड है वह है नेचुरल मार्किंग और सेकंड जो मेथड है वह है आर्टिफिशियल मार्किंग। आर्टिफिशियल मार्किंग 3 तरीके से की जा सकती है। पहला वाइटल डाई स्टेनिंग मार्किंग, सेकंड कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड से और थर्ड है रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड से। इन मेथड्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल मार्किंग। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर एक डायग्राम है जो कि सिंथिया फार्सिटा एक ट्यूनिकेट के एग का दिया गया है। ये डायग्राम तो नेचुरल मार्किंग में कुछ फर्टिलाइज्ड एग जैसे एसिडियन जो मैंने अभी नाम लिया, सिंथिया फार्सिटा, इनके एग में वेरियस रीजन्स में नेचुरल कलर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। ये कलर डिफरेंस आप डायग्राम में देख सकते हैं। पिगमेंटेशन डिफरेंस के बेसिस पर सिंथिया फार्सिटा के एग में 4 जनरल रीजन्स डिस्टिंग्विश किए गए हैं। पहला जो क्लियर साइटोप्लाज्म का अपर हेमिस्फीयर है वह प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए कि जो एग का साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का जो अपर हेमिस्फीयर है ये क्या करेगा, भावी जो एपिडर्मल एक्टोडर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। सेकंड जो रीज़न है पोस्टीरियो वेंट्रली जो उपस्थित है पश्चादर सतह पर जो रीज़न है यह येलो क्रिसेंट एरिया प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म को बनाता है। इसे हम मीजोप्लाज्म कहते हैं। थर्ड जो एरिया है वह है अग्रपृष्ठ एंटीरियो डोर्सल सरफेस पे जो एरिया है ग्रे क्रिसेंट एरिया, यह 2 डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस शो करता है। एक प्रोस्पेक्टस में यह अपर न्यूरल एक्टोडर्म या न्यूरोप्लाज्म कहलाता है और लोअर जो नोटोकॉर्ड है वह कोडोप्लाज्म बनाता है। सेकंड प्रोस्पेक्टिव डार्क ग्रे जो योगी प्लाज्म का वेजिटल एरिया है वह प्रोस्पेक्टिव एंडोटर्म को का निर्माण करता है। इसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे जो येलो और ग्रे क्रिसेंट है ये साथ में एग के सराउंडिंग की में इक्वेटर में ए में फ्यूज़ होकर के नीचे एक बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इक्वेटर के जस्ट नीचे ये एक बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड नेक्स्ट जो मेथड है आर्टिफिशियल मार्किंग। आर्टिफिशियल मार्किंग में सबसे पहले हमने देखा नेचुरल मार्किंग। तो कुछ एग्स तो क्या होते हैं जिनमें नेचुरली हमें एग में डिफरेंट
रीजन्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप का पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ एग्स ऐसे होते हैं, इन एग्स के एसिडियन के एग्स के अलावा जो एग्स होते हैं इनमें हमें इस तरह का कोई भी पिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की तो यहाँ पे पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन यह बहुत ही अस्पष्ट होता है। इस प्रकार जो दूसरे एनिमल्स हैं इनमें फेट मैप आर्टिफिशियल मार्किंग के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे जो पहला मेथड है आर्टिफिशियल मार्किंग का, वाइटल डाई स्टेनिंग मार्किंग। वोग्ट ने इसे डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट हैं वोग्ट। इन्होंने वाइटल डाइस की हेल्प से मैप प्रिपेयर किए। ये जो डाइस होती हैं, वाइटल डाइस, ये सेल्स के द्वारा एक कंसिडरेबल पीरियड के लिए रिटेन की जाती हैं और डेवलपमेंट के नॉर्मल प्रोसीजर के साथ किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं करती हैं। ना ही इसमें सेल को किल किया जाता है इन डाइस के द्वारा। इस मेथड में हम स्टेन कैरियर्स का यूज़ करते हैं। ये स्टेन कैरियर्स क्या करते हैं, स्टेन को कैरी करते हैं। यहाँ पे जो कैरियर यूज़ किए जाते हैं वह या तो अगार हम यूज़ करते हैं या सेलोफेन हम एज ए स्टेन कैरियर यूज़ करते हैं। ये स्टेन कैरियर ब्लास्टुला के जो चूजन एरिया होता है वहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए अप्लाई किए जाते हैं। इन स्टेन कैरियर्स को हम कुछ स्टेन से डाई करते हैं, जैसे ये स्टेन है न्यूट्रल रेड, जीनस ग्रीन, बिस्मार्क ब्राउन, और इस तरह के जो वाइटल डाई हैं इनसे हम इन स्टेन कैरियर्स को स्टेन करते हैं। वाइटल डाई जो अगार के पीस से ब्लास्टोमियर्स के जब हम इसे अप्लाई करते हैं एग के किसी एक सरफेस पे, तो जो वाइटल डाई होती है यह अगार या सेलोफेन के जो पीस है इससे ब्लास्टोमियर्स में कुछ ही मिनट में क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ होकर के स्प्रेड हो जाती है और अगले कई दिनों तक यह डिस्टिंक्टिव अपना जो डिफ्रेंशिएट जो कलर है यह रिटेन रखती है। इस प्रकार साइमल्टेनियसली जो सेवरल एरियाज़ की मार्किंग हम इस तरह से कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन से गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट को हम देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम है इसमें सैलामेंडर एग में वाइटल डाई स्टेनिंग दी हुई है। यहाँ पे जो एग है इसमें आप देख सकते हैं अगार जो कि क्या है, एक स्टेन कैरियर है। इसको डाई के साथ स्टेन किया गया है और एग के एक स्पेसिफिक पोजीशन पर इसको अप्लाई किया गया है। इसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ये डाई स्प्रेड हो जाएगा एग के अंदर और इन फ्यूचर में जो रीजन्स डेवलप होंगे उनमें हम इसे मार्क कर सकते हैं। यहाँ एग के में जो फ्यूचर जो इसका फेट है इसे दिखाया गया है। एक्टोडर्म्स, मेजोडर्म और एंडोडर्म को बनाने वाला जो सरफेस है इसे हम आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो यह मेथड है यह एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं इसको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता है और जो वोग्ट साइंटिस्ट हैं इन्होंने फ्रॉग के एम्ब्रियो में का फेट मैप बनाया। इसके अलावा इस मेथड से हम फिशेस में के, रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के एम्ब्रियो का फेट मैप भी बना सकते हैं। सेकंड जो यहाँ पे डायग्राम है यह भी वाइटल स्कैनिंग का ही एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टेन है यह डिफ्यूज़ होता हुआ, मार्किंग यहाँ दी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से क्या हो रहा है, स्टेन मूव कर रहा है और यहाँ पे जो मूवमेंट है उसी के साथ में हम जो इससे फ्यूचर में कौन सा ऑर्गन डेवलप होने वाला है इसको भी लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो मेथड है आर्टिफिशियल मार्किंग का, कार्बन पार्टिकल मेथड। तो यह जो मेथड है ये स्प्रेड के द्वारा दिया गया था, जो साइंटिस्ट हैं। इस मेथड में जो एम्ब्रियो की सेल्स है इनको मार्क किया जाता है। छोटे छोटे जो कार्बन के कण होते हैं इनको एम्ब्रियो की सतह पर रख दिया जाता है। ये जो कार्बन पार्टिकल हैं ये सरफेस से चिपक जाते हैं और एज ए मार्कर की तरह यह
काम में लिए जाते हैं और इनकी हेल्प से हम संभावी रेखा चित्र जो फेट मैप है उसका निर्माण करते हैं। थर्ड मेथड है रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड। यहाँ पे एज ए मार्कर, पिछला जो मेथड था वहाँ पे हमने मार्कर के रूप में कार्बन पार्टिकल्स को यूज़ किया। इस मेथड में हम मार्कर के रूप में रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वह है थायमिन। रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो थायमिन है उसे हम यूज़ करते हैं। इसके द्वारा भी जो थायमिन है इसको एग के सरफेस पे क्या किया जाता है, अटैच करवाया जाता है और फेट मैप का निर्माण इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनमें इंसेक्ट्स के अंदर हमें जेनेटिक मैपिंग टेक्निक का यूज़ हम करते हैं फेट मैप के निर्माण के लिए। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस किया कि फेट मैप क्या होते हैं। संभावी रेखा चित्र वह आरेख होता है जिसके अंदर यह दर्शाया जाता है कि कौन सा जो स्पेसिफिक एरिया है फ्यूचर में किस ऑर्गन को डेवलप करने वाला है, इसे हम फेट मैप की सहायता से देख सकते हैं। फेट मैप बनाने के दो तरीके होते हैं, नेचुरल मार्किंग और आर्टिफिशियल मार्किंग। नेचुरल मार्किंग में जो एग होते हैं ये नेचुरली ही इनमें हमें पिगमेंटेशन देखने को मिलता है और इस पिगमेंटेशन की हेल्प से हम डिफरेंट रीजन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहीं आर्टिफिशियल मार्किंग में हम किसी आर्टिफिशियल मेथड की यूज़ से जो एग है उसमें रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल मार्किंग में हम 3 तरह से रीजन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला वाइटल डाई का यूज़ करके, दूसरा कार्बन पार्टिकल के द्वारा मार्क करके और थर्ड रेडियो एक्टिव मार्कर्स के द्वारा हम इन्हें मार्क करके फेट मैप का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।